नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स सुपर 50 का चौथा प्रैक्टिस सेट जो है हल करेंगे। इसके पहले 3 सेट अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी का जो री एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे दोनों पूछा गया है, वनावरण और वृक्षावरण दोनों। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा, 24.62% है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। यदि केवल वनावरण पूछा है तब आपका 21.71% जो है भारत का जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, वनावरण है 21.71% और वृक्षावरण है 2.91%। तो दोनों को आप जोड़ देंगे हो जाएगा 24.62%। तो दोनों पूछा गया है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है। तो 18.8% हिस्सेदारी है। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था। तो भारत का हिस्सा था 1.4%। यदि विश्व में बात करें सब्जियों के उत्पादन में जो है पहला स्थान किस देश का है, तो चीन का स्थान है पहले स्थान पे, और दूसरे पे जो है भारत है। और भारत का देखा जाए जो आर्थिक समीक्षा 2021-20 में सब्जियों के और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में 1.4% जो है हिस्सा भारत का है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया निगम कर, दूसरा है माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी, तीसरा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क और चौथा है सीमा शुल्क। तो सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो अवरोही क्रम जो है यानी कि आपका घटते हुए क्रम में पूछा है। निगम कर का जो है यानी कि जो राजस्व प्राप्त होता है सरकार को, तो निगम कर है 15%। उसके बाद जीएसटी की बात करें तो ये आपका 16% है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है ये आपका 7% है। और जो है सीमा शुल्क जो है आपका ये 5% है। तो अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में पूछा है, तो आपका सबसे पहले हो जाएगा जीएसटी यानी कि दूसरा सबसे पहले होगा, फिर हो जाएगा पहला, फिर हो जाएगा आपका तीसरा और फिर चौथा। 2 1 3 4, 2 1 3 4 आप देख सकते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो मैंग्रोव वन ये आपका 0.15% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। और सर्वाधिक मैंग्रोव वन पूछा है, ये आपका किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में। छठवां प्रश्न है, प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है। तो यह ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है। सी विकल्प सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा। तो यह किया जाएगा ई कुशल प्लेटफॉर्म के द्वारा। ई ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग जिसे सी काऊ कहते हैं, तो सी काऊ के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो तमिलनाडु में। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा। तो यह बनाया जाएगा नॉर्वे में। ये सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और 10वां प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कथन पहला दिया गया है, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा है। तो ये आपका गलत हो जाएगा।
यहाँ पे पदक तालिका में देखा जाए तो चीन का जो है पहला स्थान रहा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक पूछ रहा है, तो पैरा ओलंपिक में चीन कुल 207 पदक जीत के जो है पहले स्थान पे था। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका तीसरे स्थान पे था और ये 104 पदक अमेरिका के द्वारा जो है जीता गया था। उसके बाद दूसरा दिया गया यहाँ पे कि पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल सही है दूसरा, यहाँ पे पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ और भारत ने कुल 19 पदक जो है जीते थे। तो इसमें जो है आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा बी ऑप्शन, केवल 2 कथन सही है। 11वां प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है, तो वह है भारत। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियो बोल्ट विकसित किया गया है, तो ये IIT मद्रास के द्वारा जो है विकसित किया गया। सी विकल्प सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है, तो वह है दिल्ली और चंडीगढ़। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 14वां प्रश्न, रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है, तो यह है वाराणसी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वाराणसी जो है रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है यह, तो महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। 15वां प्रश्न देखते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 30 से 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो इटली की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम पूछा गया है, क्या है, तो इसका थीम है इस बार का वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस पूछा जाता है कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस बार का थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। 18वां प्रश्न, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह पुस्तक लिखा गया है अनिंदा दत्ता के द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 20वां प्रश्न है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु $374 मिलियन का समझौता किया है, तो यह समझौता फिलीपींस ने किया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निक्रिकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है, तो लद्दाख जो कि ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, इसके द्वारा जो है हिम तेंदुआ को राज्य पशु घोषित किया गया है और काली गर्दन वाली क्रेन जिसे ग्रस निक्रिकोलिस कहते हैं इसको राज्य पक्षी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो बेंगलुरु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित में किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है, तो यह माउंट हैरियट का नाम बदल करके माउंट मणिपुर रखा गया है। सी विकल्प सही होगा यहाँ। 24वां प्रश्न, मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो यह नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है मार्क रूटे। 25वां प्रश्न, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं, तो यह है साकिब उल हसन, बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है, तो यह किया जा रहा है असम में। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है, तो इनका नाम है आयशा अजीज। ये देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया? तो ये जारी किया गया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है, और यह ऐसा किस लिए किया गया है? तो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो इनका नाम है जमशेदजी टाटा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो यह असम में किया गया है। यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। असम में जो है पूर्वोत्तर राज्य, जो कि पूर्वोत्तर राज्य है असम, और प्रथम गाय का अस्पताल का उद्घाटन किया गया यहाँ पे। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। 33वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? तो यूके के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। 34वां प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसे MPI कहते हैं, MPI के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन है? तो वह है बिहार। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, या किस संस्था के द्वारा यह जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग की स्थापना आपको पता ही होगा, 1 जनवरी 2015 को की गई इसकी स्थापना, और पहले जो है इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। तो योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। 35वां प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टारपेडो डिफेंस सिस्टम, जिसे सेट कहा गया, तो सेट पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो इजराइल ने। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो सोनम वांगचुक ने। ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी जो है रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में की गई? तो यह त्रिपुरा में किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं अजय मल्होत्रा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो महामहिम पेट्र फियाला को जो है चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 40वां प्रश्न, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण को लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो आपको पता होगा जो है इंडियन स्पेस एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जाक्सा तो यह जापान का है, और CNES ये आपका फ्रांस का है। ये सभी जो है स्पेस एजेंसियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई पैरा ओलंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 42वां प्रश्न है, भारत श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसे नाम दिया गया है? तो दोस्ती नाम दिया गया है यहाँ पे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोक्यो के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो यम मुकुंदम को प्रदान किया गया। सी विकल्प सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, शिवानी पवार ने। और 45वां प्रश्न है, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वह है गोवा। ये पूछा जा सकता है, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। जो है गोवा
अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और 46वां प्रश्न, जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, उसका नाम क्या है? तो नाम है फुगाकू। यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, जापान के द्वारा विकसित किया गया, नाम है फुगाकू। 47वां प्रश्न, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो भारत के द्वारा शुरुआत की गई है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 48वां प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई है, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है, बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है ये। अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये रूस में आयोजित किया गया, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। और ये अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का कौन सा संस्करण था पूछा जा सकता है, तो 7वां संस्करण था। तो दोस्तों ये था आपका करंट अफेयर्स सुपर 50 का यह चौथा सेट। इसके पहले 3 सेट जो है अपलोड किए गए हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।